ओके, तो कंट्रोल पैनल के बारे में जानते हैं। आइए, ये आपका बोइंग 737 का सेंट्रल पेडेस्ट्रियल पैनल है। ये आपका एंगुलर व्यू है, ये वाला साइड, लेफ्ट साइड इज योर एंगुलर व्यू, दिस इज टॉप व्यू। यहाँ पे आरटी के एस्पेक्ट में 3 पैनल जो हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, इसे कहते हैं बोइंग 737, उनका डिस्क्रिप्शन ये है कि ये है रेडियो ट्यूनिंग पैनल। इसी को, सेम पैनल को एयरबस वाले कहते हैं रेडियो मैनेजमेंट पैनल। ये रेडियो ट्यूनिंग पैनल 1, इस साइड में आपका है रेडियो ट्यूनिंग पैनल 2। दिस इज़ योर नेविगेशन कंट्रोल पैनल, NCP, नेविगेशन कंट्रोल पैनल 1, नेविगेशन कंट्रोल पैनल 2। कम्युनिकेशन के लिए जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो आप रेडियो ट्यूनिंग पैनल पे ट्यून करते हैं। नेविगेशन यानी ILS VOR का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आप नेविगेशन कंट्रोल पैनल पे सेट करते हैं। और ये है आपका रेडियो मैनेजमेंट पैनल, सॉरी, ऑडियो कंट्रोल पैनल, ACP, ACP1, ACP2, ये वाला। अब इसको एक एक करके देखते हैं। ये है आपका रेडियो ट्यूनिंग पैनल या फिर रेडियो मैनेजमेंट पैनल जो बोइंग में कहते हैं। अब इसमें ये जो नॉब आप देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रिकली इंस्टॉल्ड नॉब, इस नॉब के हेल्प से आप इस विंडो में फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। और ये आपका है ट्रांसफ़र स्विच। इस स्विच को दबाते ही स्टैंड बाय विंडो से फ्रीक्वेंसी जंप करता है एक्टिव विंडो में, और जो ऑलरेडी एक्टिव में होता है वो स्टैंड बाय में जंप कर जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी एक्टिव में होगा आप उसी फ्रीक्वेंसी पे बात कर सकते हैं। जैसे अभी 1 to 1.5 है तो 1 to 1.5 पे बात कर सकते हैं। और ये जो है VHF1, VHF2, ये सिस्टम सिलेक्शन स्विच है, यानी कौन से सिस्टम से बात करना चाहते हैं। VHF1 से बात करना चाहते हैं, VHF2 से बात करना चाहते हैं। जो भी स्विच सिलेक्टेड होगा उसका रेस्पेक्टिव लाइट यहाँ पे जलने लगेगा। जैसे अभी VHF2 सिलेक्टेड है तो 2 का लाइट जल रहा है, राइट। अब ये है आपका रेडियो ट्यूनिंग पैनल या रेडियो मैनेजमेंट पैनल। अब ये है ऑडियो कंट्रोल पैनल। अब जिस सिस्टम को आपने सिलेक्ट किया है, जैसे अभी हमने VHF2 को सिलेक्ट किया, तो इस तरह VHF2 का माइक सिलेक्शन ये है। यहाँ पे आप जैसे दबाएंगे 3 लाइन ऐसे आएंगे, कई जगह पे C लिख के आता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला अभी एक्टिव है, यानी ये इंटरफोन जो है ये एक्टिव है। जैसे ही आप एक स्विच दबाएं, एक माइक दबाएंगे तो एक ही माइक एट ए टाइम एक्टिव रहेगा, 2 माइक एक्टिव नहीं हो सकता है। उसी तरीके से ये जो नॉब है ये आपका वॉल्यूम सिलेक्शन नॉब है, और ये स्पीकर का नॉब है। ये वॉल्यूम आपका जो ये वाला नॉब है, ये वाला, ये वॉल्यूम सिलेक्शन किसका, बूम सेट के वॉल्यूम सिलेक्शन का। ये कॉकपिट के स्पीकर का वॉल्यूम का नॉब है। अब ये है, इसे हम कहते हैं हैंड माइक। और ये जो स्विच आप देख रहे हैं इसे कहते हैं PTT, प्रेस टू टॉक, पुश टू टॉक। और ये है आपका बूम सेट जो आपके कान में लगा रहता है, इसका माइक यहाँ पे है। और PTT आपके कंट्रोल स्टिक में होता है। आपके 320 में या 737 में कंट्रोल स्टिक कॉलम में लगा है, 320 में स्टिक में लगा है, गन के जैसे, गन का ट्रिगर होता है ना वैसे लगा होता है। अब देखो ये सारे जो पैनल हैं, ये भी आपका रेडियो ट्यूनिंग पैनल है और ये भी आपका रेडियो ट्यूनिंग पैनल है। अलग अलग जहाज़ में दिखते अलग हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका ऑडियो मैनेजमेंट पैनल है, ऑडियो कंट्रोल पैनल, ये भी आपका ऑडियो कंट्रोल पैनल है। इसमें फ़र्क क्या है, इस ऑडियो कंट्रोल पैनल में डिस्क्रीट स्विचेस दिया है माइक सिलेक्शन के लिए, VHF1, VHF2, इस तरीके से डिस्क्रीट सिलेक्शन इस वाले पैनल में दिया है। अब लेफ़्ट वाले पैनल में एक रोटरी नॉब दिया हुआ है जिसको आपको घुमा के सिलेक्ट करना है कि नॉब कौन से सिस्टम को आपको माइक आर्म करना है, वो आपका ये रोटरी नॉब से कर सकते हैं आप, है ना। अब ये देखिए 320 का रेडियो मैनेजमेंट पैनल, ऑडियो कंट्रोल पैनल, दिखता सब जो है थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन फंक्शनैलिटी सबका इक्वल है।